नमस्कार दोस्तों। कल हमने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 तक कर लिया था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति। आठ पॉइंट 4 क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां क्या दिया है? बोला है अंडरूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बटे अंडरूट ऑफ 1 प्लस साइन एंगल ए के रूप में लिया है। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको हल करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सेग ए प्लस टेन ए, सेग ए प्लस टेन ए, ये आपको सिद्ध करना है। अंडरूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसका मान आपको दिखाना है कि सेग ए प्लस टेन ए होता है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसे अंडरूट वाला प्रश्न आ जाए तो हमें कोशिश ये करनी है कि पहले अंडरूट हट जाए। पहले क्या हो जाए? अंडरूट हट जाए। अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हर में लिखा हुआ है उसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे? चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले LHS लेंगे। ये लो LHS उतार लिया हमने। अब क्या करना है? अंडरूट हटाने के लिए 1 प्लस साइन ए बट्टे में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। अंडरूट हटाने के लिए क्या करेंगे? जो भी हर में लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। तो हमने क्या किया है? हर का परिमेयकरण किया है। तो जब भी अंडरूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहली कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम अंडरूट को हटाएंगे। अंडरूट कैसे हटेगा? जो भी हर में लिखा हुआ है उसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ऊपर हमें दिखाई दिया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर मैं इसको ए बोलूं तो आगे वाला भी ए ही है। पहले वाला अगर ए है तो आगे वाला भी क्या है? ए है। ए इंटू ए क्या होता है? ए का स्क्वायर। अर्थात ए की जगह क्या है? 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो अंडरूट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब काम की बात, जब भी परिमेयकरण करते हैं तो हर में रूप बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे भी हम देख रहे हैं तो यही दिखाई दे रहा है। अगर 1 को मैं a बोलूं तो दोनों जगह a है। साइन ए को अगर मैं b बोलूं तो देखो 1 को बोलूं मैं a तो इधर भी a है। इस साइन ए को b बोलूं तो इधर भी क्या है? साइन ए है, इसका मतलब b है। बीच में माइनस और इधर क्या है? प्लस। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a की जगह एक का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a। अगली स्टेप में देखते हैं, ऊपर वाले को एक बार ऐसा ही छोड़ देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडरूट हटाने के लिए
पद एक ही होना चाहिए। तो ऊपर देखो तो अंश में तो एक पद है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ तो एक पद है, लेकिन बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर दो पद है। तो इन दो पदों को एक पद में बदलेंगे, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। पहली सर्व समीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे ऊपर भी एक ही पद है, नीचे भी एक ही पद है। अगर एक ही पद हो तो उसका वर्गमूल ले सकते हैं, और वर्गमूल लेने का मतलब है अगर अंदर स्क्वायर हो, पहले स्क्वायर हो और फिर उसका वर्गमूल ले तो अक्स बचता है। अगर पहले अंडरूट हो और फिर स्क्वायर हो तो भी क्या बचता है, अक्स ही बचता है। क्या बताया है मैंने, अगर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ वो संख्या बचेगी अक्स, या फिर अंडरूट का अगर स्क्वायर कर देंगे, अंडरूट का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, उस स्थिति में भी क्या बचता है, अक्स। यहाँ पे देखो ये एक पद है, एक पद का स्क्वायर और उसका क्या अंडरूट, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। और बट्टे में क्या है कोस स्क्वायर ए, ये तो एक ही पद है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा कोस ए। आपने ये भी देखा है अगर a प्लस बी बटा अगर c हो तो इनको अलग अलग भाग के रूप में लिखा जा सकता है। a प्लस बी बटा c हो तो उन्हें अलग अलग भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a बटा c फिर प्लस b बटा c। यहां पर भी ऐसा ही है, क्या है, इस कोस का भाग एक में भी दे देंगे, कोस का भाग साइन में भी दे देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, क्या आ जाएगा साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस होता है, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक, तो हो जाएगा सेक ए प्लस साइन बटा कोस क्या होता है, टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए, जो कि क्या है हमारा आरएचएस। क्या है, यही हमारा क्या है आरएचएस, यही हमारा क्या है आरएचएस, सेग ए प्लस टेन ए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित और क्वेश्चनों को देखते हैं और क्या बन सकता है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कई प्रकार से चेंज करके लिख सकता है, सभी का यही तरीका रहेगा, सेम टू सेम यही तरीका रहेगा। क्या चेंज कर सकता है, चेंज करने का मतलब यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, अब इसको मिटा देता हूं, करेंगे ऐसे ही। क्या लिख सकता है, इसको लिख के दे सकता है अगर ये ना दिया इसकी जगह ऐसे लिख के दे दे, इस माइनस को ऊपर ले ले और नीचे प्लस ले ले, तो ऐसा लिख दे 1 माइनस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। तब भी ऐसा ही करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। फिर ऊपर स्क्वायर बचेगा किसका, 1 माइनस साइन ए का, फिर यहाँ पे चिन्ह देगा, सॉल्यूशन में क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां पे माइनस आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा जैसा पहले किया था, फर्क इतना आएगा, यहाँ पे क्या दे देगा माइनस। इसी पर्सन को आपको ऐसे लिख के दे सकता है, क्या लिख के दे सकता है, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए बट्टे में लिख दे 1 माइनस कोस ए। अगर ऐसा लिख के दे दे तो भी आपको सॉल्यूशन ऐसा ही करना है जैसा अभी अभी किया है, हर का परिमेयकरण करना, अर्थात 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, फिर ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस कोस ए और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए, उसका वर्गमूल तो साइन ए, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस टेन ए। जब भी आपको ऐसा पर्सन इसको कोस में बदल के दे दे तो ऐसा सेम टू सेम पहले जैसा ही होगा, फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे कोस है तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, ये
फिर अगले स्टेप में आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है, इस प्लस को माइनस कर दे 1 माइनस कोस ए और बट्टे में क्या लिख दे 1 प्लस कोस ए, तो भी आपको ऐसा ही करना है। फिर सॉल्यूशन में क्या आएगा, यही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पांचवे का छठा क्वेश्चन था। पांचवे का कौन सा था, छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटिव मैंने 3 प्रश्न और बता दिए हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि यही प्रश्न दे, अगर इसमें चिन्ह चेंज कर दे तो आप यूं नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से आए, यही क्वेश्चन है। अगर चिन्ह चेंज कर दिया तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन यही है। तो उस स्थिति में आप देख लेना कैसे करना है, या फिर साइन की जगह क्या लिख देगा, कोस लिख देगा, और फिर इनके भी चिन्ह चेंज कर देगा, तो फिर सॉल्यूशन ये वाला आएगा। कोस के लिए सॉल्यूशन ये वाले आएगा। एक बार करके देखना इसका सॉल्यूशन यही आता है क्या, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद को चेक करके देखना है। अगर नहीं आए तो फिर वापस बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां, पांचवे का 7वां। पांचवे का 7वां है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में लिखा हुआ है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। इसका मान पूछा है कि टेन थीटा होगा, सिद्ध करना है इसका मान क्या होगा, टेन थीटा। ये आपको हल करना है। तो ध्यान दो क्या करेंगे, जब भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक तो मैंने बता दिया चेंजिंग कौन सा रूप आया था, अंडरूट वाला आ जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, पहले परिमेयकरण करना है। पहले क्या करना है, परिमेयकरण। इसके अलावा हमने क्या सीखा था, सबसे पहले साइन और कोस में बदलेंगे। नंबर 1 क्या सीखा था, साइन और कोस में बदलेंगे। हाँ, साइन और कोस के अंदर ही है, पहले से किसमें है, साइन और कोस के अंदर ही है। नंबर 2 लघुत्तम लेंगे। हाँ, लघुत्तम लिया हुआ है, पहले से ही लघुत्तम इसमें सेट किया हुआ है। नंबर 3 फिर सरल करना है। फिर क्या करना है, सरल करना है और सूत्रों का प्रयोग करना है। सरल करना है और सूत्रों का प्रयोग करना है। तो अब इसमें देखिए क्या सरल करें। इसके लिए मैं देखा तो ऊपर में पहले वाले में यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा, अर्थात ऊपर वाले से साइन थीटा बाहर आ सकता है। इसी प्रकार नीचे देखें तो यहाँ पे कोस थीटा है और यहाँ पे भी कोस थीटा है, मतलब इधर तो कोस क्यूब है और इधर एक बार है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोस बाहर आ सकता है। तो क्या करेंगे, LHS को उतार लेंगे। ये लो यही लिख लेता हूं मैं, LHS। इसको हल कर रहे हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अंश में से तो साइन थीटा कॉमन ले लिया। अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ साइन थीटा था, क्या बच गया 1, फिर माइनस, यहाँ साइन 3 बार था, 1 बार बाहर आ चुका है, तो कितनी बार बच गया, 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इन दोनों पदों में कोस दिखाई दे रहा है तो कोस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ कोस 3 बार था, 1 बार बाहर आ चुका है तो आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कोस थीटा में से कोस थीटा गया, कितना बच गया 1। हमें सॉल्यूशन चाहिए टेन थीटा। अगर अब आप इसको देखते हो तो देखते ही पता चल रहा है साइन थीटा बटा कोस थीटा दे रखा है, जिसका मतलब क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा तो हमारे पास में आ चुका है। साइन थीटा बटे कोस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, इसका मतलब टेन थीटा आ चुका है। ये बाकी बचा हुआ पार्ट हटना चाहिए, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट कैसे हटेगा, इसके लिए क्या करेंगे बताओ, 1 का मान रख देंगे साइन के पदों में, यहाँ पे भी 1 का मान रख देंगे कोस के पदों में। अगर 1 का मान रखूंगा तो 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये 1 है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के पदों में, यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा था इसलिए 1 का मान रख दिया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टे में ये तो हो गया, बट्टे में क्या आएगा, चाहे पूरे के लगा लो चाहे इसके लगा लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 का मान वही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस से गुणा है तो कोष्टक। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कोष्टक को खोल देंगे तो ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही कोष्टक को खोलेंगे या माइनस से गुणा करते हैं तो गुणा, माइनस से गुणा करने का मतलब है अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, जिसका चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस से गुणा करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यही खोल देता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एक बार और साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, 2 बार। साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, इधर प्लस का है और इधर माइनस का, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर तो पहले से बच गया और साइन स्क्वायर थीटा में से -2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो ऊपर बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 बार है माइनस का साइन स्क्वायर और यहाँ 1 बार है प्लस का, तो कितना बच गया, माइनस का 1 बार बट्टे में। यहाँ देखो कोस स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार और कोस स्क्वायर 1 बार है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बार कोस स्क्वायर थीटा और बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पद और ये वाला पद दोनों दिखने में सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या बच गया, टेन थीटा। तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है हमारा क्या, टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर और जल्दी करना चाहो तो आपको कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे। अगर और जल्दी करना चाहो तो cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है जो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा सूत्र इसी का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक और सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी जरूरत नहीं है, अर्थात जहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा है -1 है उसकी जगह हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। कब, जब आपको ये सूत्र आए, जब आपको ये सूत्र आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा cos 2 थीटा। ऊपर इस इतने पद की जगह आ गया है। दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं हम इसके आगे, ये तो पहली लाइन, फिर साइन थीटा और उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से cos 2 थीटा, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 उसका भी मतलब क्या होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट गया, बच गया साइन थीटा बटे cos थीटा जो क्या आ गया, टेन थीटा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको cos 2 थीटा के सूत्र आने जरूरी है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 5वें का 8वां। क्या दिया है, ये दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेग ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेग ए का
स्क्वायर कोस ए प्लस सेग ए का स्क्वायर कितना होना चाहिए 7 प्लस कितना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है किसके बराबर है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेग ए के स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम एलएचएस उतार लेते हैं। एलएचएस क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेग ए का होल स्क्वायर। एलएचएस को उतार लिया। देखते ही आपका काम ये होता है साइन कोस में बदलना। क्या होता है साइन कोस में बदलना। लेकिन उससे पहले अगर हम साइन कोस में न बदलें तो भी इजी हो जाएगा। क्या दे रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो एक ही जगह है साइन तो साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह कोसेक तो कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स तो 2 और पहला और दूसरा पहला है साइन a और b की जगह कोसेक प्लस आगे वाला होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वापिस कोस स्क्वायर a प्लस सेग स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस ए और सेग ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेग स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस ए और सेग ए। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद में अब आपको कुछ सूत्रों की तरफ ध्यान देना है। हमने लिखा था क्या लिखा था आप जानते हो साइन थीटा या कोसेक थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/साइन थीटा होता है ना। इसी प्रकार सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/कोस थीटा। ये आपको पता है कोसेक थीटा का मतलब है 1/साइन थीटा और सेक थीटा का मतलब क्या 1/कोस थीटा। ठीक है या तो यहां पे कोसेक की जगह 1/साइन लिख देंगे और यहां पे सेक की जगह 1/कोस लिख दें। या फिर अगर इसको मैं इधर गुणा करूं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसको इधर गुणा करूं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा। इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब कितना हो गया 1 और इसका मतलब भी कितना हो गया 1। और साथ ही एक चीज और देख लेते हैं साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और प्लस कोस स्क्वायर ए। इनको साथ में लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी देखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसको उतार लिया और इसको उतार लिया प्लस 2 इंटू इसकी जगह कितना लिख दूं 1 प्लस 2 इंटू इसकी जगह भी कितना लिख दूं यहां से 1। तो इसको भी उतार लिया और इसको भी उतार लिया। अब बच गया क्या कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस बच गया सेग स्क्वायर ए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू और ये भी कितना हो जाएगा 2। अब इधर बच रहा है कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। लेकिन बराबर में तो पूछा टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर। क्या कोसेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर या कोट स्क्वायर में बदल सकते हैं क्या या फिर सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं। सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर के ही बराबर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। सर्वसमीका नंबर 3।
तो कोसेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा का मान ए में चल रहा है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और ए। अब उनको ऐड करें तो 1 3 5 6 और 7, कितना आ गया है हमारे पास 7। बच गया क्या, कोट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है। तो उसी तरीके से लिख दूं तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही आपको सिद्ध करना था। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, उसके बाद में आपको पता हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी कितना होता है 1, तो इन दोनों जगह मान रख दिया। फिर कोसेक स्क्वायर को कोट के रूप में खोल दिया और सेक स्क्वायर को टेन के रूप में खोल दिया। सिर्फ सर्व समीकरणों का ही उपयोग किया है और कुछ नहीं किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दिया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है चेक करते हैं। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है साइन, ये कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, इंटू में लिखा सेग ए माइनस कोस ए, इंटू में लिखा है सेग ए माइनस कोस ए। ये सिद्ध करना है, बराबर होता है 1/10 ए प्लस कोट ए। साइड में लिख देता हूं क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसका मान 1/10 ए प्लस कोट ए। ये आपको सिद्ध करना है, किसके बराबर, इसके बराबर, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, इसको इसके बराबर दिखाना है। तो क्या करना है, ये LHS उतार ली हमने यहीं पे। नंबर 1 प्रोसेस क्या करनी है, सभी को साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में चेंज करना है। तो कोसेक थीटा का मतलब होता है, क्या होता है 1/साइन थीटा, थीटा किसके रूप में, ए के रूप में, माइनस साइन ए, इंटू सेक थीटा का मतलब होता है 1/कोस ए माइनस कोस ए। साइन कोस में बदलने के बाद में हम लेते हैं लघुत्तम, तो इस पद का और इस पद का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम मैंने सीधा बताया था, जब भी आपके पास में अगर ऐसा लिखा हो जैसे 2, इसी रूप में लिख देता हूं 2/3 माइनस 5, अगर ये है तो इसका लघुत्तम या हल ऐसे करते हैं, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो -15, 3 का पहाड़ा 5 बार तो 15, वो किसके, माइनस के, और प्लस 2, तो माइनस के 15 और प्लस के 2 कितना हो गया, माइनस के 13, और बट्टे में लिख देंगे 3, ऐसे कर देते हैं। अगर संख्या जुड़ने वाली या घटने वाली है तो घटा लेते हैं, अगर जुड़ने घटने वाली नहीं है तो कैसे करते हैं, जैसे a/b प्लस c, अगर अब गुणा करें या लघुत्तम लें तो b को c से गुणा करेंगे तो bc प्लस का और उसमें a और जोड़ना है, तो bc प्लस a बटा b। यहाँ पे जुड़ने योग्य नहीं थी, bc में a जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि d आ जाएगा, नहीं, तो नहीं समझ में आए उस स्थिति में हम लिखेंगे bc प्लस a। यहाँ पे समझ में आ रहा था, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो -15 और प्लस 2, -15 और प्लस 2 माइनस के 13 होते हैं, तो हमने घटा के या जोड़ के लिख दिया। यहाँ पे पता नहीं चले तो ऐसा छोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, साइन को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए किसका, माइनस का, और प्लस का 1, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या आ गया, साइन ए। ठीक है, इधर गुणा करूं तो ये माइनस का कोस स्क्वायर और प्लस का 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और बट्टे में कोस ए। अब सर्व समीकरण पे ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह तो लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर ए और बट्टे में क्या, साइन ए।
और इसकी जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या, कोस ए। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया और एक कोस ए से एक कोस ए कट गया, तो क्या बचा है, बचा है कोस ए इंटू साइन ए। हमारे पास बच गया है कोस ए इंटू साइन ए। सिद्ध तो ये करना था, ये तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, नहीं समझ सिद्ध हुआ तो या तो इसको और हल करेंगे, या तो इसको क्या करेंगे और हल करेंगे, या फिर क्या करेंगे एलएचएस को थोड़ा हल कर लेंगे। एलएचएस को हल करके क्या दिखा देंगे, ये वाला पद। या तो इसको और हल करना है और वहां तक पहुंचना है। यहां से वहां तक पहुंचना थोड़ा हार्ड है, पहुंच तो जाएंगे लेकिन थोड़ा हार्ड है, जो आपके ऊपर से जाने लगेगा। इसलिए हम क्या करें, इसी को हल कर लें, जरा सा हल करने के बाद में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो क्या कर लें, आरएचएस को हल कर लेते हैं। कौन सी साइड को हल कर लेते हैं, आरएचएस। अपनी आरएचएस क्या थी, ये साइड में लिखी थी, इसको यही लिख लेता हूं आरएचएस। इसके बराबर ये सिद्ध करना था। एलएचएस को हमने इतना हल कर लिया, अब आरएचएस को हल कर रहे हैं। तो हल करने का तरीका वही है, सबसे पहले साइन और कॉस में बदलेंगे। तो एक बट्टे में टेन का मतलब है साइन ए बटे कोस ए, प्लस कोट ए का मतलब है कोस ए बटा साइन ए। अगली स्टेप है लघुत्तम लेने की, तो 1 बटा लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए और कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। कोस ए का इसमें भाग दूंगा तो बच गया साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग दूंगा तो बच गया कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर ए। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 1 बटा इसका मान आ गया 1 और बटा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। इतना समझ में आ गया। अब ये रूप आ गया हमारे पास a बटा बी बटा सी, 3 रूप, a फिर मेन बटा फिर b बटा c। तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, a से गुणा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम बोलते हैं ac बटा b, अर्थात ये नीचे वाला गुणा होके बड़े बट्टे की तरफ आ जाएगा। बड़ा बट्टा ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर बड़ा बट्टा नीचे की तरफ हो, जैसे a बटा b बटा c, अब बड़ा बट्टा नीचे की तरफ है तो ये c गुणा नीचे वाले से होगा। दोबारा ध्यान देना, a बटा b बटा c, अब बड़ा बट्टा ऊपर की तरफ है तो ये c ऊपर गुणा होगा। यहाँ पे बड़ा बट्टा नीचे है तो c नीचे से गुणा होगा। तो इसमें तो सॉल्यूशन ये होगा, बड़ा बट्टा नीचे है तो c नीचे वाले से गुणा, तो क्या आ जाएगा a बटा bc। यहाँ पे देखिए तो बड़ा बट्टा ऊपर है, बड़ा बट्टा कहाँ पे, ऊपर, तो c गुणा होके ऊपर आएगा, तो ऐसा होगा ac बटा b। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो बड़ा बट्टा ऊपर है तो नीचे वाला ऊपर से गुणा होगा। ऊपर कौन है, 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, यही आएगा। तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ये किसका मान आ गया, तो क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और फिर कह देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है। इसको मिटा देते हैं। 10वां क्वेश्चन, इसके बाद में हमारी त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 10वां कर लेंगे तो हमारी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस जो हम चुटकियों में करेंगे, बस 30 सेकंड में कंप्लीट क्वेश्चन, और साथ में बेसिक से भी करेंगे। बेसिक का मतलब लंबा रूप, और साथ में 10 से 20 सेकंड के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देखेंगे, कितना आंसर आने वाला है। अगर आपको दोनों आएंगे तो उस स्थिति में होगा क्या,
अगर आपने उत्तर निकाल लिया तो चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत। दूसरे तरीके से और चेक कर लेना, दूसरे तरीके में 10 से 20 सेकंड लगेंगे और हमारा सॉल्यूशन चेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए, एक तो ये दिया है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, 1 - 10 ए, 1 - 10 ए और बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 1 - कोट ए, 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, और ये भी बराबर होगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ये सिद्ध करना है कि पहले वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट दोनों का मान 10 स्क्वायर ए है। पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग दोनों का मान क्या है, 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट LHS को उतार लेता हूँ, LHS को उतार लूं तो 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए, इसको हल कर रहे हैं। पहला काम यही होता है कि साइन कोस में बदलना, पहला काम क्या होता है, साइन कोस में बदलना, तो हम बदलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ढंग से देखें तो 1 + 10 स्क्वायर को हम बोल सकते हैं सेग स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेग स्क्वायर, और 1 + कोट स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेग स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए को हमने बदल लिया किसमें, सेग स्क्वायर ए में, और 1 + कोट स्क्वायर ए को बदल लिया कोसेक स्क्वायर ए में। अब साइन कोस में बदल देते हैं, अब क्या करते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं, या फिर ये स्क्वायर इस पे भी लग रहा है, ये स्क्वायर इस पे भी लग रहा है, तो मैं एक साथ स्क्वायर कर देता हूं, सेग ए का बट्टे कोसेक ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान देना, अगर ए का स्क्वायर हो और बी का स्क्वायर हो तो हम एक साथ लिख सकते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर। अगर ए का स्क्वायर हो बटा बी का स्क्वायर हो तो एक साथ बोल सकते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक का भी स्क्वायर है और कोसेक का भी स्क्वायर है, तो एक साथ लिख देंगे सेक बटा कोसेक ए का होल स्क्वायर। साइन कोस में बदलेंगे तो सेक का मतलब होता है 1 बटा कोस ए, फिर मेन बटा, कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन ए का होल स्क्वायर, का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर ए बटा बी बटा सी बटा डी हो तो क्या आएगा, जब 4 आ जाए बट्टे में से, ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो बाहर बाहर वाले गुणा हो जाएंगे ऊपर, तो ए को और डी को गुणा करके ऊपर लिख देंगे, और जो बीच में लिखे बी और सी इनको नीचे लिख देंगे। ऐसा इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब ये ऐसा ही रूप है, ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो बाहर बाहर वाले गुणा होके ऊपर, एक तो कौन है, एक, और एक कौन है, साइन ए, 1 इंटू साइन ए, तो क्या आ जाएगा, साइन ए बट्टे में कौन आएगा, बीच वाले, बीच में एक तो कोस ए इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर, का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस टेन ए, क्या आ जाएगा, टेन ए का होल स्क्वायर। यही आपको पूछा है, टेन ए का स्क्वायर का मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए, टेन ए का स्क्वायर, इसका मतलब है टेन स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट हमने कर लिया। अब पार्ट कर रहे हैं दूसरा वाला। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, पहले पार्ट का मान हमने दिखा दिया कि टेन स्क्वायर ए के ही बराबर है। अब दूसरा पार्ट है, इसको उतारते हैं और इसको दिखाएंगे इसी के बराबर। थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है। इस बार उतार लेते हैं RHS। कितना लिखा, 1 - 10 ए
बटा 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। नंबर 1 का साइन कोस में बदलना है तो बदल लेते हैं। 1 माइनस 10 का मतलब होता है साइन ए बटा कोस ए, और फिर मेन बटा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो कोस को इससे गुणा करेंगे तो कोस ए, फिर माइनस साइन ए बट्टे में क्या आ जाएगा? कोस ए, और फिर मेन बट्टा दोबारा साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए, फिर माइनस कोस ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा? साइन ए का क्या है? होल स्क्वायर। का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद में आगे देखते हैं। ए बटा बी बटा सी बटा डी, अगर ऐसा रूप आ जाए तो क्या होगा? बाहर बाहर वाले गुणा होके ऊपर आ जाएंगे और बीच वाले गुणा होके नीचे आ जाएंगे। ए बटा बी बटा सी बटा डी अभी किया था उस क्वेश्चन में, तो बाहर वाले पहले और चौथे वाला तो ऊपर और दूसरा और तीसरे वाला नीचे, तो ऊपर गुणा आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और इसके साथ में गुणा कौन होगा? साइन ए। कोष्टक लगा देंगे। जैसे ही दो पदों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो और फिर गुणा करना हो तो कोष्टक लगा देते हैं। इसी प्रकार ये दोनों भी आ जाएंगे, तो साइन ए माइनस कोस ए, और इनटू में क्या आ जाएगा? कोस ए का कंप्लीट होल स्क्वायर। का कंप्लीट होल स्क्वायर। क्या किया है? कुछ नहीं किया। ए बटा बी फिर मेन बटा सी बटा डी, अगर ऐसा हो तो पहले और तीसरे वाला गुणा होके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसा ही लिखा है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को गुणा करके ऊपर लिखा है, और बीच वाले दोनों को गुणा करके नीचे लिखना है, बस ये बताया। अब ध्यान दो, यहां पे अगर मैं देखो साइन ए बटा कोस ए तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है, नीचे है कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। अगर दोनों समान होते तो कट जाते, समान हो सकते हैं। कैसे होंगे? अगर चाहे तो मैं ऊपर वाले से कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, चाहे नीचे वाले से कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन ले लेंगे ये कट जाएगा। या फिर आपको पता हो, इतना तो आपको पता होगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का स्क्वायर। ये आप जानते हो, बस इतना ही लिख दो। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोल देते हैं। पहले क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर इस पे भी लग जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस ए का माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे भी लग जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा ये स्क्वायर नीचे वाले पे भी लग जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और इनटू में कोस स्क्वायर ए। अभी मैंने बताया है a माइनस बी का स्क्वायर हो चाहे b माइनस ए का स्क्वायर हो, अगर है तो आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगर a है तो ये क्या है? b, ये अगर b है तो ये क्या है? a। तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है और नीचे b माइनस ए का स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर b माइनस ए का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर ये लिख दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया? ये दोनों कट जाएंगे। रीजन लिख दिया। पहले रीजन लिखने के बाद में ही काटना है, डायरेक्ट काट दिया तो गलत हो जाएगा। पहले रीजन बता दिया कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का स्क्वायर। अगर रीजन नहीं मालूम है तब क्या करना है? आपको यहां से कॉमन ही लेना है, फिर कॉमन लेके हल करना है। तो ये कट जाएगा, बच गया साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, तो साइन बटा कोस क्या होता है? 10, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। साइन बटा कोस क्या होता है? 10 है, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए।
तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 8वीं आज कंप्लीट हो गई है। फिर हम कल देखेंगे अगली प्रश्नावली 9वीं, जो किस पर बेस है, हाइट और डिस्टेंस पे आधारित है, त्रिकोणमिति का ही अगला पार्ट है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो।